फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ की तरफ से जो ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस है, जिसको सिंप्लीफाई किया गया है, यानी कि आसान बना दिया गया है। सबसे बड़ा जो इसमें बेनिफिट किया है, जो चेंज किया है, वो ये है कि अब आप खुद से अपने यूएन में लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो डिटेल्स आप करेक्ट करेंगे, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो जैसे ही आपने करेक्ट किया अपने यूएन में, वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ना आपको कंपनी की अप्रूवल की जरूरत है, ना आपको पीएफ ऑफिस के अप्रूवल की जरूरत है। लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, यानी कि अगर आप उस कंडीशन के अंदर आते हैं, तो आप अपने यूएन में जाके अपनी कोई भी डिटेल खुद से ठीक कर सकते हैं। तुरंत आपका वो जो डिटेल है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ईपीएफओ ने किया क्या है, 3 कैटेगरी बनाई है। वो कैटेगरी क्या है, किस लेवल पे किसकी अप्रूवल की जरूरत है, और कौन इस रिक्वेस्ट को खुद से अप्रूव कर सकता है, किसकी रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगी और किसकी रिक्वेस्ट कंपनी के साथ साथ पीएफ ऑफिस के पास जाएगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में कुछ इस वीडियो से रिलेटेड चाहिए, तो एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे और इसका जो प्रोसेस है उसको भी हम एक अलग वीडियो में पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोटा मोटी बात करेंगे कि वो 3 कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में कौन सा एम्प्लॉय है और उसकी क्या क्या रिक्वेस्ट खुद से अप्रूव हो सकती है, कौन सी रिक्वेस्ट कंपनी से अप्रूव होंगी और कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी जो कंपनी और पीएफ ऑफिस दोनों से अप्रूव होंगी। सबसे पहले आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, 16 जनवरी 2025 का है। आज तारीख है 6 फरवरी 2025। काफी लेट हो गया मैं ये वीडियो बनाने में, लेकिन हम इस वीडियो को आसान भाषा में समझेंगे कि इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव क्या है, कि आपको समझ में आए कि अगर पीएफ में आपका कुछ गड़बड़ है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट ने 3 कैटेगरी बनाई है, ए, बी और सी। यानी कि अगर आपका यूएन जनरेटेड है, आपकी मेंबर आईडी लिंक हुई है आधार के बेस पे 1 अक्टूबर 2017, यानी कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद में अगर आपका मेंबर आईडी लिंक हुआ है आपके यूएन के साथ, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन जाएगी। अगर आपकी मेंबर आईडी लिंक्ड विद यूएन जनरेटेड प्रायर टू 1 अक्टूबर 2017, यानी कि आपका जो यूएन है वो तो 2017 से पहले का है, लेकिन मेंबर आईडी आपकी बाद में आपने लिंक की है अपने यूएन के साथ में, मतलब आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है 2017 के बाद, अक्टूबर 2017 के बाद। उस केस में भी क्या है, अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार से वैलिडेटेड है, वेरीफाइड है, तो आप ये रिक्वेस्ट ऑनलाइन डाल सकते हैं। तीसरा यहाँ पे क्या है, मेंबर आईडी हैविंग यूएन बट नॉट आधार वैलिडेटेड बाय यूआईडी, यानी कि आपका जो आधार है वो यूएन में सीड तो है, लेकिन वो वैलिडेटेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। आपके पास यूएन नंबर है लेकिन उसमें आपका आधार वेरीफाइड नहीं है। उस केस में आपको क्या है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन मैनुअल भरना पड़ेगा कंपनी के थ्रू या फिर एम्प्लॉयर के थ्रू। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बताइए। पहली 2 कैटेगरी में आप देखेंगे कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट ही रिसीव होगी। इसमें कंडीशन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपका आधार वेरीफाइड नहीं है, तो आपको ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आसान भाषा में अगर हम समझे, तो अगर आप अपने यूएन में लॉगिन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज आपका रिक्वेस्ट ऑफलाइन जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, अगर आपकी कंपनी आपकी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकती है। कब नहीं डाल सकती है, या तो आपका आधार अनवेरीफाइड है या आपके पास यूएन नंबर ही नहीं है। उस केस में आप ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है। अब पहली कंडीशन में बता दिया कि अगर आप अपने एंड से रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपको अपलोड नहीं करना है। लेकिन देखिए, इन ऑल केसेस वेयर द जेडी रिक्वेस्ट कांट बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द मेंबर, यानी कि आप अपने खुद से वो रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं करेक्शन की पीएफ में। देन क्या होगा, एम्प्लॉयर कैन फाइल द रिक्वेस्ट ऑनलाइन इंक्लूडिंग द केस ऑफ डिसीज्ड मेंबर्स, यानी कि डेथ केसेस में भी, बाय ड्यूली अपलोडिंग द फिजिकल जेडी। अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, उसके साथ में आपको जो फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो भी अपलोड करना है कंपनी के थ्रू। ये क्यों करना है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि भाई एम्प्लॉय अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर सकता है, इसलिए उसने कंपनी को बोला है कि आप मेरा ये जो डिटेल है उसको करेक्ट कर दो। नहीं तो ईपीएफओ को कैसे पता चलेगा, कोई भी कंपनी किसी की भी रिक्वेस्ट डाल के, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कंपनी वालों के पास रहता है, कोई भी कुछ भी रिक्वेस्ट अगर डाल देगा तो आपको कैसे वेरीफाई होगा ये। तो उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर एम्प्लॉय खुद से अपना करेक्शन नहीं कर सकता है
तो उसकी कंपनी को उसका करेक्शन करना है, लेकिन कंपनी को एज ए प्रूफ वहां पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है डॉक्यूमेंट के साथ में, और वो जो मेंबर है, जो एम्प्लॉय है, उससे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ क्लोज्ड एस्टेब्लिशमेंट, ये उन केस में है जहां पे कंपनी बंद होगी, जो फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो अटेस्ट करवाना होगा एज पर एनेक्सर पारा 3। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको मेंबर से अटेस्ट करवा के, यानी कि आपको खुद से अटेस्ट करके कंपनी को देना है, कंपनी उसको अपलोड करेगी। अगर डेथ केस में, अगर ऐसा केस है, डेथ केस में तो मेंबर अलाइव ही नहीं है, तो फिर वो कैसे साइन करेगा? उस केस में जिसके थ्रू वो आपका डेथ क्लेम प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो भी नॉमिनी है, जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी पीएफ और पेंशन और ईडीएलआई का पैसा ले रहे हैं, उनमें से कोई भी उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है, यानी कि किसी भी फैमिली मेंबर के थ्रू साइन करके जेडी अपलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात किया दो कैटेगरी, जिसमें कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट जाएगा, थर्ड कैटेगरी जिसमें ऑफलाइन रिक्वेस्ट जाएगा। थर्ड कैटेगरी में जो ऑफलाइन रिक्वेस्ट जाएगा उसमें सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कंपनी से अटेस्टेड होने चाहिए, और देन वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा। डिसीज्ड के केस में, यानी कि डेथ केस में, जो फिजिकल फॉर्म है वो नॉमिनी के द्वारा साइन किया जाएगा और फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा। अब हम यहाँ पे जो एनेक्सर 1 है उसमें बात कर लेते हैं, लेवल एट विच चेंजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि किस लेवल पे कौन सी रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी। अब यहाँ पे जो 3 कैटेगरी थी, ABC, फर्स्ट कैटेगरी में था कि मेंबर आईडी लिंक्ड विद यूएन जनरेटेड बेस्ड ऑन आधार फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017, जेडी रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑनलाइन। उस केस में क्या है, रिक्वेस्ट आपका ऑनलाइन रिसीव होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद में जनरेट किया गया है, तो उस केस में अगर आप अपना नेम करेक्शन की रिक्वेस्ट डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ की रिक्वेस्ट डालेंगे, जेंडर करेक्शन की रिक्वेस्ट डालेंगे, नेशनलिटी की रिक्वेस्ट डालेंगे, यानी कि आपका बेसिक तो ये होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, जो कि आधार से वेरीफाई किया जाता है। ये तीनों रिक्वेस्ट अगर आपका 1 अक्टूबर 2017 के बाद का यूएन है, तो आपकी ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट अप्रूव हो जाएंगे। आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना कंपनी की, ना पीएफ ऑफिस की। उसके बाद देखिए, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें एम्प्लॉय के खुद के एंड से ही अप्रूव हो जाएंगी, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट को कोई वेरीफाई नहीं करेगा। आपने जो नाम डाला वही आपका अप्रूव हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपकी डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगी अगर इफ मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यानी कि आपकी पीएफ पासबुक में जो कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट करेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगा। अगर वो कंट्रीब्यूशन से मैच नहीं होती है, उस केस में आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास जाएगी, फिर डीलिंग असिस्टेंट के पास जाएगी, फिर एओ के पास जाएगी, यानी कि पीएफ ऑफिस के पास 2 लेवल पे अप्रूव होगी और 2 लेवल पे आपके और कंपनी के लेवल पे होगी। इसी तरह से डेट ऑफ लिविंग का भी आपका सेम प्रोसेस है। अगर कंट्रीब्यूशन मैच हो रहा है तो डायरेक्ट आपके एंड से हो जाएगी, अदरवाइज कंपनी से और पीएफ ऑफिस से अप्रूव होगी। रीजन ऑफ लिविंग, अगर ये करेक्ट करना है, इसकी रिक्वेस्ट आपके पीएफ ऑफिस के पास नहीं जाएगी, आप डालेंगे, कंपनी अप्रूव कर देगी। कई बार रीजन ऑफ लिविंग गलत डल जाता है, जैसे डेथ इन सर्विस, डेथ वाइल इन सर्विस, रेजिग्नेशन, सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, इस तरह की जो रीजन ऑफ लिविंग है उसको चेंज करने के लिए अगर आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आप डालेंगे और कंपनी उसको अप्रूव कर देगी। तो यानी कि अगर आपका यूएन नंबर 2017 के बाद का है तो डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट आपके एंड पे ही अप्रूव हो जाएंगे, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेंबर आईडी लिंक्ड विद यूएन जनरेटेड प्रायर टू 1 अक्टूबर 2017, यानी कि अक्टूबर 2017 से पहले का अगर आपका यूएन नंबर है और उस केस में अगर आपको करेक्शन करनी है अपने यूएन के डेटाबेस में, तो क्या होगा, आप रिक्वेस्ट डालेंगे, कंपनी उसको अप्रूव करेगी, दैट्स इट। पीएफ ऑफिस के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं। तो आपकी जो करेक्शन का जो है, अभी तक का ये फंडा था कि आपका 3 महीने से 6 महीने से 8 महीने से पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है, पीएफ ऑफिस अप्रूव नहीं कर रहा है, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है। आपको रिक्वेस्ट डालनी है, कंपनी उसको अप्रूव करेगी, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। अगर आपका यूएन नंबर 2017 के बाद का है, अक्टूबर 2017 के बाद का, तो ना आपको कंपनी की जरूरत, ना आपको पीएफ ऑफिस की जरूरत। आप रिक्वेस्ट डालो तुरंत, एट ए टाइम, जैसे आपने रिक्वेस्ट डाल के सबमिट किया, करेक्शन आपको अपने पोर्टल पे दिख जाएगी। इसका हम एक लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे हमने करेक्शन किया, करेक्शन करते ही तुरंत जैसे ही हमने सेव की रिक्वेस्ट, वह आपके यूएन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो भी हमने करेक्ट किया है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, अगर आपका यूएन नंबर नहीं है या यूएन में आधार वेरीफाइड नहीं है या फिर डिसीज्ड मेंबर है, उस केस में आपको फिजिकल फॉर्म करना है। फिजिकल अगर आप करेंगे
तो फिजिकल रिक्वेस्ट आपका कंपनी के थ्रू डायरेक्ट पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। तो उस केस में आपका ऑफलाइन प्रोसेस किया जाएगा एम्प्लॉयर और पीएफ ऑफिस के थ्रू। बाकी के केसेस में सब में आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से हो जाएगा। अब इसमें मैंने जो रिक्वेस्ट आपको बताई थी कि कंपनी के थ्रू होंगी, देखिए नाम भी आपका आप डालेंगे, कंपनी अप्रूव करेगी, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप डालेंगे, कंपनी उसको अप्रूव करेगी। इसी तरह से सारी आपकी रिक्वेस्ट कंपनी और आपके बीच में ही अप्रूवल हो जाएगा। जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पीएफ ऑफिस के पास वो वही है। नेशनैलिटी इन केस अगर आप आईडब्ल्यू से चेंज कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट के साथ मैच नहीं हो रहा है तो पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। डेट ऑफ लिविंग का अगर आपका है तो डेट ऑफ लिविंग में देखिए इफ मैचिंग विद कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वही सेम प्रोसेस मैंने बताया। रीजन ऑफ एग्जिट का हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। रीजन ऑफ एग्जिट आपका सिर्फ आपका और आपके कंपनी के बीच में ही रहेगा, पीएफ ऑफिस के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। तो 90% केसेस में आपका जो है आपकी रिक्वेस्ट या तो आपके एंड पे ही अप्रूव हो जाएगी या कंपनी के एंड पे अप्रूव हो जाएगी। पीएफ ऑफिस का यहाँ पे जो रोल है वो बिल्कुल नामात्र बचा है, जिसमें कि आप अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं उस केस में। तो फ्रेंड्स ये काफी बड़ा अपडेट है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी सारी करेक्शन अब आप खुद से कर सकते हैं, खुद से वेरीफाई होंगी, दैट्स इट। अगर कुछ बचा तो आपकी कंपनी उसको अप्रूव करेगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका आधार लिंक नहीं है, आधार में कोई मिसमैच है, तो आप फिजिकल फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं। बट मोस्टली केसेस में आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा बिना पीएफ ऑफिस के अप्रूवल के। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट सारे वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, के लिए भी सेम वही है, पासपोर्ट और ये सारी चीजें, यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका सेम है। माइनर चेंजेस इसमें हो सकते हैं, बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं सेम वही हैं जो आप पहले यूज कर रहे थे। सिर्फ जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई हो गया है, काफी आसान हो गया है। यहाँ पे देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको अब ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है ये यूज करना है। इसमें आप यहाँ पे पैरामीटर दिए हुए हैं, ये पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो इनकरेक्ट डिटेल है आपके यूएन में, आपके पीएफ अकाउंट में, वो आप यहाँ पे डालेंगे। करेक्ट जो आपको करवाना है वो आप यहाँ पे डालेंगे और इसको अटेस्ट करके पीएफ ऑफिस में सबमिट कर देंगे। अब जो दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के थ्रू जा रही है तो आपको फिर भी ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरना है और इसकी स्कैन कॉपी आपकी कंपनी पोर्टल पे अपलोड करेगी अपने रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।